एक बार मेरी मम्मी मुझे अपने साथ वैकेशन पर गोवा ले गई। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, तो मैंने अपनी मम्मी के साथ बहुत कम समय बिताया था। वेकेशन में हम एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। फिर जो हुआ वह आगे कहानी में देखिए। हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरविंद है और मेरी उम्र अभी 24 साल है। ये कहानी मेरी और मेरी माँ की है, जो एक सच्ची कहानी है। मेरी मम्मी का नाम आंचल है और उनकी उम्र अभी 43 साल है। वह शरीर में थोड़ी मोटी है, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर है। जब मैं छोटा था तब मेरे पापा नौकरी के लिए विदेश गए थे। फिर उन्होंने वहीं शादी कर ली और कभी वापस नहीं आए। इस बात से मेरी मम्मी को काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह संभल गई। अब मुझे पालने की सारी जिम्मेदारी मम्मी के ऊपर आ गई थी, तो वह अपने लिए जॉब ढूंढने लगी। कुछ दिन बाद मेरे अंकल ने मेरी मम्मी को एक जॉब बताई, जिसमें किसी बड़ी कंपनी में बॉस की सेक्रेटरी का काम था। पहले तो मम्मी ने मना किया, लेकिन मजबूरी थी तो मम्मी मान गई और नौकरी ज्वाइन कर ली। अब इसमें एकमात्र समस्या यह थी कि सेक्रेटरी होने के कारण माँ को हमेशा बॉस के साथ अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर भी जाना पड़ता था, और मैं अभी छोटा था। जब मम्मी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाती तो मुझे हमेशा अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ देती थी। मैंने अंततः घर से अधिक समय अपने रिश्तेदारों के साथ ही बिताया। जब वह छोटी यात्रा पर जाती तब भी वह मुझे मेरी नानी के घर पर छोड़ दिया करती थी। कुछ दिनों बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल के लिए भेज दिया गया और मैं वहीं हॉस्टल में रहने लगा। जब मैं कॉलेज में आया तब भी मैं डॉर्मेट्री में रहता था। उन वर्षों के दौरान मैंने अपनी माँ को केवल गर्मियों की छुट्टियों में ही देखा था, वह भी तब जब हमने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्थानों पर छुट्टियां मनाई थीं। दुर्भाग्य से उनकी इस नौकरी के कारण यह अवसर आम तौर पर 4 या 5 दिनों से अधिक नहीं चलते थे। ग्रेजुएशन के बाद मैंने गर्मियों में कुछ महिला मित्रों के साथ डेटिंग करके खुद को व्यस्त रखने की योजना बनाई। लेकिन उसी दिन माँ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, अरविंद, मैंने गोवा में हमारे वेकेशन के लिए समुद्र किनारे एक लोकप्रिय रिजॉर्ट बुक कर लिया है और हमें 2 दिन बाद निकलना है। ये सुनकर मेरा मन उदास हो गया, क्योंकि मम्मी ने मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ बुक कर लिया था। मेरा तो बना बनाया प्लान खराब हो गया, लेकिन एक खुशी भी थी कि कई दिनों बाद मम्मी के साथ समय बिताने का अवसर मिला था। इसलिए मैं सब कुछ भूलकर बहुत खुश हो गया। अगले दिन सुबह मैं डॉर्मेट्री से अपने घर के लिए निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तब मम्मी भी घर आ चुकी थीं। घर जाते ही मम्मी ने मुझे कसकर गले लगाया और बोली, कैसा है मेरा बेटा? मैंने कहा, ठीक हूँ मम्मी, बस आपकी बहुत याद आती है। तभी मम्मी बोली, बेटा, इसीलिए तो तेरे साथ वैकेशन पर जाने की योजना बनाई है, ताकि हम दोनों साथ में वक्त बिता सकें। फिर हम दोनों ने खाना खाया और मम्मी ने कहा, अरविंद, अपनी पैकिंग कर लेना, हमें कल सुबह निकलना है। मैंने कहा, ठीक है मम्मी, और मैंने अपने कमरे में जाकर पैकिंग की और सो गया। अगले दिन सुबह हम दोनों गोवा के लिए निकल गए और दोपहर तक गोवा पहुंच गए। वहां पहुंचकर मैंने देखा तो मम्मी ने होटल ना लेकर सीधा समुद्र तट पर एक छोटा सा आलीशान विला 5 रातों के लिए किराए पर ले लिया। वहां जाकर हम दोनों फ्रेश हो गए और घूमने के लिए निकल गए। पूरे दिन हम बीच पर घूमे और कई गतिविधियां की। उसके बाद शाम को वापस अपने विला पर आ गए। विला पर आने के बाद मम्मी सीधी बाथरूम में गई और नहा कर आई। जब मम्मी नहा कर आई तो उन्होंने नीले रंग की एक नाइटी पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं भी नहाने चला गया और जब नहाकर वापस आया तो मैंने देखा कि मम्मी चैंपियन की बोतल खोल रही थी। ये देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने पहले कभी मम्मी को ऐसा करते हुए नहीं देखा था। मैंने पूछा, मम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने उनसे पूछा, मम्मी, आप ड्रिंक कब से करने लगीं? उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी चलती है। लेकिन जिस अंदाज में मम्मी ने अपने लिए ड्रिंक तैयार की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। शायद यह सच भी हो सकता था, क्योंकि मम्मी एक बड़ी कंपनी के मालिक की सेक्रेटरी थीं और उनके साथ अक्सर पार्टियों में शामिल होती थीं। उस दिन मम्मी ने मुझे भी एक गिलास पकड़ा दिया। मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने प्यार से कहा, कुछ नहीं होता बेटा, छुट्टियों में आए हो, एंजॉय करो, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैंने भी पहला घूंट लिया। शुरुआत के कुछ दिन आम छुट्टियों जैसे ही बीते। धूप सेंकना, समुद्र में तैरना और सूर्यास्त का नज़ारा देखना, रातें सराय में खाना खाने और विला की छत पर ड्रिंक के साथ बातें करने में बीतती थीं। लेकिन धीरे धीरे मेरी मम्मी
मुझ में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगीं। हम घंटों बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। समुद्र तट पर अक्सर कई लोग मम्मी को घूरते, लेकिन वे उन्हें नज़रअंदाज करने का नाटक करतीं। एक दिन हमने समुद्र तट जल्दी छोड़ दिया और विला लौट आए। उस शाम हमने पास के एक रिजॉर्ट में डिनर करने का प्लान बनाया। वहाँ की छत पर हमने एक बढ़िया डिनर किया, जिसमें मार्टिनी, सलाद और हल्की फ्रेंच वाइन शामिल थी। खाने के बाद हमने सड़कों पर रंग बिरंगी भीड़ के बीच टहलना शुरू किया। मम्मी मेरा हाथ पकड़कर चल रही थीं। मैंने पूछा, मम्मी लोग क्या सोचेंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सोचने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है उनका। यह बेपरवाह जवाब मुझे थोड़ा अजीब लगा। वापस विला लौटकर हम छत पर बैठ गए। मम्मी ने शैम्पेन की एक बोतल निकाली और मुझे खोलने को कहा। फिर उन्होंने मुझे गिलास दिया और बोलीं, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। उन्होंने मुझे अलग नज़रों से देखा, जो मेरे लिए नई थी। अंदर आने के बाद मम्मी ने एक हल्के नीले गाउन में आकर ड्रिंक के साथ बातें शुरू कीं। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पैर मेरी तरफ रख दिए। ये देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी सहज महसूस करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने मुझसे पूछा, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मैंने जवाब दिया, बहुत अच्छी। उनका चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। कुछ समय बाद हम बेडरूम में गए। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने आज बहुत धूप सेंकी है, क्या तुम मेरी पीठ पर लोशन लगा सकते हो? मैंने सहमति में सिर हिलाया। लोशन लगाते समय उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें क्या लगता है, मैं कैसी माँ हूँ? ये सवाल सुनते ही मेरा दिल भर आया। मैंने अपनी माँ से दूर बिताए दिनों की याद में खुद को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मम्मी ने यह देखा तो तुरंत मुझे गले से लगा लिया। वे भी रोते हुए बोलीं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अपने काम में इतनी व्यस्त रही कि तुम्हें समय नहीं दे पाई। अब मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगी। उस रात हमने दिल खोलकर बातें कीं। अगले दिन मम्मी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर के पास एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अब हमारा जीवन पहले से बेहतर और खुशहाल हो गया है। ये छोटी सी कहानी हमारी माँ बेटे के रिश्ते को और मजबूत बना गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।